व्यापारी को अपनी स्मृति होनी चाहिए कि ग्राहक मेरा देव है, मैं उसका पुजारी हूं। किशन होना चाहिए। ग्राहक मंदिरों में तो देव के पास पुजारी जाता है, व्यापार एक ऐसा मंदिर होना चाहिए कि जहां पुजारी के पास देव आता है, ग्राहक के रूप में देव आता है। एक मां आई और उसको समझदारी के साथ उसका शोषण न हो, ऐसे उसको साड़ी पहना, विंध्यवासिनी को चुनरी चढ़ाना है। एक गरीब मजदूर आया, टांगे वाला, रिक्शा वाला आया और उसको सही दाम में, हाँ जरूर अपना जो होना चाहिए, जो वो ठीक है धंधे में, लेकिन सही दाम में उसको एक कुर्ता पायजामा देना। रामनवमी के दिन राजीव लोचन राम को कपड़े पहनाना है साहब। अपना क्षेत्र साधना क्यों न बने। मैं जब ऐसे ढंग से कहीं कुछ होता है तो राजी होता हूं, राजी होता। अब आपको खबर है कि गीता ने कहा कि कर्म के बिना कोई एक क्षण भी नहीं सकता। लेकिन कर्म मतलब क्या है? कर्म तीन प्रकार के। कर्म सबसे पहले इसलिए आदमी को कर्म, अब ये मूल बातें चुक गए। कर्म कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, ये। लेकिन कर्म का विज्ञान तो समझो मेरे भाई बहन। कर्म का पहला लक्षण है दोष से निवृत्ति। आदमी को ऐसा कर्म करना चाहिए जो हमें दोष से मुक्त करे। एक कर्म का पहला लक्षण। दूसरा, दोष चले गए तो खाली पड़े रहे नहीं। कर्म का दूसरा लक्षण है गुणों का स्वीकार। और बाद में तीसरी श्रेणी में कर्म का लक्षण है हमारे जीवन में धन का अभाव हो तो ऐसा कर्म करे कुछ धन मिले। हमारे घर में सुविधा का अभाव है तो कोई ऐसा धंधा करे, ऐसा व्यापार करे कि सुविधा हमको प्राप्त। ऐसा तीसरे स्थान पर अभाव की पूर्ति के लिए कर्म को इजाजत मिली। मध्य में है गुण प्राप्त करना। हम ऐसे कर्म करें कि हमें गुण मिले। श्रवण करना एक कर्म ही तो है। कान श्रवण कर्मेंद्रिय है। क्यों श्रवण कर दे? हमें कुछ विवेक प्राप्त हो, गुण प्राप्त हो। क्यों कथा श्रवण करे? हमारे दोष जाएं। कर्म की पहली श्रेणी है दोष से मुक्त करे सो कर्म। कर्म का दूसरा केंद्र श्रेणी है जो गुणों को अर्जित करे सो कर्म। और उसके बाद दोष मुक्ति, गुण प्राप्ति के बाद जीवन में कुछ असंतुलन है तो उसको ठीक करने के लिए हम अपने अपने क्रिया के क्षेत्र में कुछ मुनाफा कर ले, कुछ वो कर ले, लेकिन आया हुआ ग्राहक देव बनकर आया है, इसका ध्यान रख। तो व्यापार कोई बुरी चीज नहीं है, व्यापार साधना बन सकती है। और जब से मैं ये कह रहा हूं बहुत समय से कि अपने घर में काम करने वालों को खाना खिलाओ, अपनी दुकान में काम करने वालों को खाना खिलाओ, अपनी फैक्ट्री में काम करने वालों को पगार तो आप देते हैं लेकिन दोपहर का भोजन कराओ साहब, वो आपके बने रहेंगे, फायदा आपको है। और ये शुरू होता है तब मैं बहुत राजी होता हूं, इज्जत के साथ, आदर के साथ। उसको आदर दो।